जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि हरित क्रांति द्वारा बफर स्टॉक में वृद्धि हुई क्या। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में है आपको कि इस कथन की व्याख्या करें कि हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने योग्य बनाया। यानी हरित क्रांति ने क्या सरकार को विशाल खाद्यान्न भंडार के योग्य बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके। जो सरकार आवश्यकता से अधिक सुरक्षित खाद्यान्न के भंडार बनाती है उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो सरकार बफर स्टॉक में माल को रखती है और जब कमी आती है तो उस माल के द्वारा पूर्ति करती है। अब हम देखते हैं क्या हरित क्रांति से बफर स्टॉक में वृद्धि हुई और क्यों हुई। अब जो हरित क्रांति थी उसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक आदि बीज हैं, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन्नत मशीनें हैं। सरकार ने जो किसान थे उनको सब्सिडाइज रेट पर ऋण प्रदान किया और इन सभी आदानों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो खाद्यान्न का उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई और सरकार ने उससे बफर स्टॉक बनाया और जब खाद्यान्न की कमी हुई तो उस बफर स्टॉक से उसकी पूर्ति कर दी गई। देखिए, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, ये आपके क्वेश्चन में से है। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि हरित क्रांति में उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया। उर्वरक, कीटनाशक, हाई यील्ड वैरायटी के बीज आदि, इन सबको हम एक शब्द में कह सकते हैं आदान। ये क्या कहलाती है? कृषि की आदान। तो उन्नत कृषि आदानों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा और क्या किया गया कि सरकार ने जो विपणन प्रणाली थी उसका प्रसार किया। पहले किसान जो हैं गांव के जो छोटे छोटे से महाजन होते थे, व्यापारी होते थे, उन्हें ही माल बेच देते थे तो वो कम मूल्य पर खरीदते थे। लेकिन अब सरकार ने विपणन प्रणाली का प्रसार कर दिया। सरकार सीधे भी किसानों से माल खरीदने लगी है। बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया। पहले बिचौलिए जो है कम कीमत पर माल लेते थे और अधिक कीमत पर बेचते थे, लेकिन सरकार ने वो जो मीडिएटर थे, बिचौलिए थे, उनका उन्मूलन कर दिया। यानी अब वो नहीं है, डायरेक्ट किसान सहकारी समिति के माध्यम से सरकार को माल बेच सकती है। ऋण की आसान उपलब्धता, अब सरकार सब्सिडाइज रेट पर ऋण उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड से तो किसान को कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी भी नहीं करनी पड़ती और उसे ऋण मिल जाता है। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ? एक तो उन्नत कृषि आदानों का प्रयोग किया गया, दूसरा क्या किया गया, जो विपणन प्रणाली थी उसका प्रसार किया गया, बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगे और इन सब के परिणाम स्वरूप विपणन योग्य अधिशेष बढ़ा। विपणन योग्य अधिशेष यानी मान लो कि किसान 7 बोरे गेहूँ बनाता है, उपजाता है और यदि उसे 2 ही बोरे गेहूँ की आवश्यकता है तो 5 बोरे जो एक्स्ट्रा गेहूँ बचेगा वो क्या कहलाएगा? विपणन योग अधिशेष कहलाएगा। और ये जो विपणन योग अधिशेष होगा वो उससे बाज़ार में बेचेगा और बाज़ार में जब वो माल आएगा तो सरकार उससे बफर स्टॉक बना लेगी। आवश्यकता से अधिक माल जो बाज़ार में आ जाता है उसे सरकार खरीद के बफर स्टॉक बना लेती है और जब खाद्यान्न की कमी होती है तो बफर स्टॉक से उसकी पूर्ति कर देती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत कृषि आदानों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त विपणन प्रणाली का प्रसार, बिचौलियों का उन्मूलन और ऋण की आसानी से उपलब्धता के कारण किसानों का विपणन योग्य अधिशेष बढ़ा और इससे सरकार ने बफर स्टॉक बनाया और बफर स्टॉक से कमी के समय उसका उपयोग किया गया। Explain the statement that green revaluation enabled the government to produce sufficient food grain to build its stock that could be used during the time of shortage। Means क्या जो ग्रीन रेवैल्यूएशन है उससे जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था, एक्सेस फूड ग्रेन, उससे सरकार ने बफर स्टॉक बनाया और उस शॉर्टेज के समय उससे पूर्ति की गई।
आंसर देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उससे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, HYV सीड आदि का यूज़ करने से क्या हुआ कि जो फूड का ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया। सफिशिएंट इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट पर फार्म लैंड। और इन सभी के परिणाम स्वरूप जो एग्रीकल्चर लैंड था उसकी प्रोडक्टिविटी और पर फार्म लैंड प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द स्प्रेड ऑफ मार्केटिंग सिस्टम को स्प्रेड किया गया। मतलब पहले जो किसान था वो बिचौलियों को ही माल बेच देता था। महाजन जो किसान छोटे व्यापारी गांव में होते थे उन्हीं को क्या करता था, माल अपना बेच देता था। परंतु क्या हुआ कि अब जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट जो फार्मर था उससे अनाज को खरीदने लगी, तो विपणन प्रणाली का प्रसार हुआ। एबोलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटर। अब ये जो गवर्नमेंट थी और जो फार्मर था उनके बीच में पहले क्या होते थे, मीडिएटर होते थे। अब सरकार ने क्या किया, इन मीडिएटर को एबॉलिश कर दिया, मीन्स इनको ख़त्म कर दिया। अब डायरेक्ट किसान जो है गवर्नमेंट को सहकारिता समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माल बेच सकते हैं। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब जो किसान लोन लेते थे उन पर सरकार अब सब्सिडी देने लगी, जिससे लोन जो है वो इजीली अवेलेबल हो गया किसान को। गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट फूड ग्रेन। अब इस सब का परिणाम क्या हुआ, हैज़ इनेबल फार्मर विद ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। अब इन सब ये जो अच्छे कार्य हुए ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हुआ। यानी किसान यदि 7 बोरे गेहूँ उपजाता है और 2 बोरे की उसे आवश्यकता है, तो जो शेष 5 बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, मार्केटेबल सरप्लस। अब ये जो मार्केटेबल सरप्लस होता था उससे क्या होता था कि वह गवर्नमेंट को बेच देता था और गवर्नमेंट उससे क्या करती थी, बफर स्टॉक बनाती थी। और जब कभी फूड ग्रेन जो है उसकी शॉर्टेज होती थी तो बफर स्टॉक से उसकी जो है पूर्ति कर दी जाती थी। ओके, थैंक यू।